हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये निकाली है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस ने। ऑब्वियसली आपको इसके बारे में पता होगा कि ये एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है इन दी रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज एंड एलाइड एरियाज। आईआईपीएस को सेटअप किया गया था 1956 में अंडर द जॉइंट स्पॉन्सरशिप ऑफ सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस। एट प्रेजेंट इसके पास 7 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं और करेंटली ये 3 मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ऑफर करता है इन रेगुलर मोड एंड 1 मास्टर डिग्री प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस लर्निंग मोड। Institute also offers PhD and postdoctoral fellowship in population studies and biostatistics. इन एडिशन देर आर 2 डिप्लोमा कोर्सेज, 2 डिप्लोमा कोर्सेज भी जो है ऑफर करता है ये बाय द इंस्टीट्यूट थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ट्रेनिंग रिसर्च। इसके अलावा कंट्री में जितने भी साइंटिफिक सर्वेज होते हैं लाइक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे एंड ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे, ऐसे बहुत सारे सर्वेज हैं जो ये कंडक्ट कराता है। सो बेसिकली टोटल 5 पोजीशंस जो हैं वो प्रोफेसर्स के लिए रखी गई हैं। 2 पोजीशंस एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो पहले हम देखेंगे कि क्या रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया रखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखेंगे और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल डेमोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो इसके लिए जो एसेंशियल क्राइटेरिया रखा गया है वो है पीएचडी इन डेमोग्राफी और इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स विद द स्पेशलाइजेशन किसमें होना चाहिए इन डेमोग्राफी विद द मिनिमम ऑफ 10 years of teaching experience in the universities, college and experience in the research at the universities. Experience of having successful guided research student, आपने research students को guide किया हो for the award of PhD, या फिर एटलीस्ट 10 पब्लिकेशंस हो आपके पास आउट ऑफ विच 5 शुड बी इन द पीयर रिव्यूड जर्नल इन द एरिया ऑफ द सेम मैथमेटिकल डेमोग्राफी। यही सेम चीज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मॉर्टेलिटी स्टडीज के लिए भी है। जो शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया है वो नीचे टेबल 2 में नोटिफाई किया गया है। अब देख लेते हैं जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 45 इयर्स है मैक्सिमम। इसकी जो एज लिमिट है वो 45 रखी गई है और रिलैक्सेशन है बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन सुटेबल केसेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलिटी स्टडीज के लिए जो एसेंशियल क्राइटेरिया रखा गया है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वो है पीएचडी इन द डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज, बायोमेडिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इन एनी सोशल साइंस सब्जेक्ट लिस्टेड इन ICSSR with the specialization in the population studies and with the minimum of 8 years of experience। आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग और रिसर्च पॉपुलेशन स्टडीज इन द एरिया ऑफ फर्टिलिटी स्टडीज। सेकेंड, एक्सपीरियंस ऑफ गाइडिंग रिसर्च स्टूडेंट फॉर द अवार्ड ऑफ PhD इन डेमोग्राफी, या तो ये या फिर एटलीस्ट 5 पब्लिकेशंस होने चाहिए जिनमें से 3 publications should be in the peer reviewed journal। यही सेम क्राइटेरिया डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के लिए भी रखा गया है। लास्ट हम देखेंगे व्हाट इज द रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स है मैक्सिमम। सो इसके लिए जो एसेंशियल क्राइटेरिया रखा गया है वो है मास्टर्स डिग्री इन पॉपुलेशन स्टडीज, statistics, mathematics, management or in any social science subject listed in ICSSR with the specialization in again population studies with at least 50% marks or equivalent grade at masters level। masters में आपके पास 55% of mark होना compulsory है। Candidates beside fulfilling the above qualifications should have cleared national eligibility test NET for the assistant professor conducted by UGC, CSIR or similar tests। Those candidates who have completed their PhD under the Act of UGC Act 2009 उनके लिए जो नेट है वो exempted है। सेकेंड
पॉइंट है पीएचडी इन पॉपुलेशन स्टडीज, पीएचडी होनी चाहिए पॉपुलेशन स्टडीज में, या फिर 2 पब्लिकेशंस होने चाहिए इन पीयर रिव्यूड जर्नल इन द एरिया ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि जो भी अलाउंसेस हैं आर एडमिसिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेशन एट मुंबई, द बेनिफिट सच एज HRA, LTC, मेडिकल रीइंबर्समेंट, ये सारा एज पर द गवर्नमेंट रूल होगा। Applicants are advised to submit separate application against each post. हर एक पोस्ट के लिए आप अलग एप्लीकेशन देंगे। Call letter for attending the interview will be sent to only the shortlisted candidates by the speed post. आपके पास स्पीड पोस्ट से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। The candidates are requested to visit the website iipsindia.ac.in. आप इस पे जाकर के भी बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसे लिंक कर दूंगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की वो है 31 मई 2021। उससे पहले आपको ये जो एप्लीकेशन है वो स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देनी है। सो प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन फिल करने का? द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। आपको पहले इस वेबसाइट पे जाना है और जो लिंक उन्होंने प्रोवाइड किया है वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इंटायर एप्लीकेशन। आपको जितना भी वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना है, and should submit 2 set of application along with all the documents or else application will not be considered। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं आपको 2 सेट बनाने हैं, ठीक है? उसके बाद आपको इसे इनक्लोज करके भेजना है। हैंड रिटन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड विदाउट गिविंग एनी रीजन। हैंड रिटन एप्लीकेशन डायरेक्ट अगर वहां पहुंच रहा है बिना अप्लाई किए ऑनलाइन तो उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। The applicants are required to present all the certificates, testimonials and other relevant documents in the original for verification at the time of interview। इंटरव्यू के टाइम पे आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लेकर के जाना है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज मेंशन द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन द इन्वेलप। इन्वेलप के ऊपर आपको इस तरीके से पूरा प्रॉपर डिटेल्स लिख करके भेजना है। बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। प्लीज गो एंड हैव अ लुक। थैंक यू।